हेलो पीपल, वेलकम टू केसी एकेडमी.info। मैं हूं सी करण चंदवानी और हम सी में फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का क्विक कैप्सूल रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर में जैसे आपको पता हुआ है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, उस पर नहीं जाता हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 सेक्शन है। सेक्शन 10 बात करता है सेल ऑफ गुड्स के केस में अगर इनसाइड इंडिया ट्रांजेक्शन होता है, इंटर हो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 11 जो है ये बात करता है सेल ऑफ गुड्स इंपोर्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इनसाइड इंडिया सेक्शन 12 बात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन 13 बात करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो ओनली इंटर ही होगा। इनसाइड इंडिया में इंटर और इंट्रा दोनों हो सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, इंटर हो गया, सेम है यू कैन से इंट्रा हो गया। ठीक है, आइएगा सेक्शन 12 सेक्शन 13 सामने सामने देखेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर में हमने सप्लाई ऑफ गुड्स को भी डिस्कस करना है और सप्लाई ऑफ सर्विस को भी डिस्कस करना है। पहले हम क्या कर लेते हैं सर, पहले यहां पे आइएगा, इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम वहां पे। ठीक है, लेट्स गो। तो सेक्शन नंबर 10 जो है, सेक्शन 10 गुड्स के केस में बात करता है, ठीक है ना। सेक्शन 10 गुड्स के केस में बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड है, बराबर, मतलब इनसाइड इंडिया। 5 पॉइंट है, आप सामने देख पा रहे होगे। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और इसके साथ लोकेशन ऑफ सप्लायर चेक करिए, अलग अलग है। इंटर जो भी है। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बिल टू शिप टू मॉडल तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, जो ओरिजिनल रेसिपिएंट है। असेंबली इंस्टॉलेशन है तो प्लेस वेयर इट इज इंस्टॉल्ड, राइट। सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वेंस तो लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, ठीक है। इन केस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्ट करो तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया। उसके बाद अगर हम जाते हैं यहां पे हमने क्या देखा था सर, हमने 12 और 13 दोनों को सामने सामने कंपेयर किया हुआ था। हमने देखा सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग स्टे अकोमोडेशन। तो अगर इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया जाएगा, अगर इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट किया जाएगा। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमेशा लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही रहेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, रेस्टोरेंट हो, केटरिंग हो, ग्रूमिंग हो, ब्यूटी केयर हो, हेल्थ केयर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। और अगर ट्रेनिंग सर्विसेज हो तो B2B में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आएगा, B2C में लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। अदर केसेस में जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। जनरल प्रोविजन क्या बोलता है सर, यहां देखिएगा, मैंने यहां पे इसको बताया हुआ है। जनरल प्रोविजन आपको सिंपली बोलता है कि अगर B2B है तो क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C है, एड्रेस अवेलेबल है, सच एड्रेस। B2C एड्रेस अवेलेबल नहीं है, लोकेशन ऑफ सप्लायर। यहां डिफॉल्ट रूल क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है तो वो नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। उसके बाद हम गए थे यहां पे, इसके केस में फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट रिक्वायर्ड है, यस, तो लोकेशन वेयर सर्विसेज परफॉर्म्ड, नो, तो जनरल प्रोविजंस। तीसरी चीज थी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज इन रिलेशन टू गुड्स, यहां तो जनरल प्रोविजन लग जाएंगे। यहां फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स अगर रिक्वायर्ड है तो लोकेशन वेयर परफॉर्म्ड, नहीं रिक्वायर्ड है तो लोकेशन वेयर गुड्स वर प्रेजेंट उस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद सर्विसेज इन रिलेशन टू एडमिशन टू एन इवेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे भी इवेंट लोकेटेड है वो होगा दोनों केसेस में। अगर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई B2B के केस में LOR यानी कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C के केस में क्या आ जाएगा, लोकेशन वेयर इवेंट इज हेल्ड, इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और इंटरनेशनल के केस में लोकेशन वेयर एवर द इवेंट इज हेल्ड। उसके बाद नंबर 6 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसका सर्विसेज जो होता है गुड्स में और पैसेंजर में दोनों देखे। गुड्स के केस में डोमेस्टिक में क्या है, B2B है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गुड्स है। बट ये जो भी चीज है यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ गुड्स, इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड एक्सेट्रा, ये अभी निकाल दिया गया है, इसको अमेंड कर दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है। सेम कुरियर वगैरह के लिए था, इसको निकाल दिया गया है। अमेंडमेंट क्या है यहां पे, ये पूरा देखिए, इंटरनेशनल मेल और कुरियर जनरल प्रोविजन, अदर के केस में एंडिंग पॉइंट ऑफ गुड्स, इसको निकाल दिया गया जनरल प्रोविजन। मतलब गुड्स सर्विसेज में डायरेक्टली सिर्फ जनरल प्रोविजन ही चल रहा है। अमेंडमेंट है सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज, पैसेंजर में डोमेस्टिक है, B2B क्या आएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। B2C स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पैसेंजर, इंटरनेशनल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पैसेंजर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जहां पे पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, डोमेस्टिक में B2B लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C के अंदर में जनरल प्रोविजन और इंटरनेशनल में जनरल प्रोविजन, ठीक है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्डर कन्वेंस, डोमेस्टिक में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कन्वेंस, इंटरनेशनल में भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कन्वेंस, ठीक है। आसानी से कंपैरिजन है। टेलीकम्युनिकेशन के केस में डोमेस्टिक में ही आता है यूजुअली, ये इंटरनेशनल में नहीं है। फिक्स्ड लाइन है, लोकेशन ऑफ दैट लाइन। मोबाइल कनेक्शन है, पोस्टपेड होगा तो जो भी बिल दिया हुआ है, बिलिंग पे एड्रेस है वो कंपलसरी आएगा वो। प्रीपेड है, ऑनलाइन अगर होगा तो बिलिंग एड्रेस पे। कोई फाइनल सब्सक्राइबर है तो उसका लोकेशन एजेंट के थ्रू तो एजेंट का लोकेशन, ठीक है ना। उसके बाद बैंकिंग अदर के केस में इंटरमीडिएरी सर्विसेज, ठीक है, डोमेस्टिक रहेगा जनरल प्रोविजन। इंटरनेशनल है, अगर अकाउंट होल्डर को दिया है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो इंडिया में है, अदरवाइज देन दैट जनरल प्रोविजन, ठीक है। इंटरमीडिएरी सर्विसेज में क्या क्या है, एजेंसी सर्विसेज। इंटरमीडिएट इज वन हु फैसिलिटेट्स द गुड्स एंड सर्विसेज, आउटसोर्सिंग को निकाल दिया गया है। इंश्योरेंस के केस में डोमेस्टिक है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इंटरनेशनल है, जनरल प्रोविजंस। हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट वेसल है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जनरल प्रोविजंस। बट उसके अलावा है एयरक्राफ्ट वेसल के अलावा
अप टू 1 मंथ डोमेस्टिक जनरल है, इंटरनेशनल लोकेशन ऑफ सप्लायर है, इंपॉर्टेंट है, मोर देन 1 मंथ है, दोनों में जनरल प्रोविजन है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू एनी गवर्नमेंट बॉडी, उस केस में इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा सर, जनरल प्रोविजन। डोमेस्टिक में क्या होगा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, एज इट इज लगाइए, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट में लगा दीजिएगा। इसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। OIDAR की अगर बात करते हैं तो OIDAR के अंदर में डोमेस्टिक होगा तो जनरल प्रोविजन लगेगा, इंटरनेशनल होगा हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज इन केस ऑफ गुड्स, उसके केस में क्या होगा, डोमेस्टिक में लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होगा। इंटरनेशनल के केस में क्या हो जाएगा सर, इंटरनेशनल में अगर फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है तो जहां पे भी सर्विस परफॉर्म की जाएगी है वो, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, बट अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो जो भी गुड्स का लोकेशन है वो, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है सर, गुड्स टेम्परली इंपोर्टेड फॉर इंपोर्ट मतलब फॉर रिपेयर्स एंड एक्सपोर्टेड आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। नोटिफाइड सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एक्सेट्रा, सब एक्सपोर्ट की कंडीशंस फुलफिल करिए, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा, जीरो रेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा अगर होता है बिजनेस के लिए, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, पर्सनल के लिए वो लोकेशन जहां उसको परफॉर्म किया है। फोर्थ वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप वेसल और पार्ट्स, पर्सनल के लिए लोकेशन वेयर परफॉर्म और बिजनेस के लिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बिकॉज ITC लेना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन समझने आ गए होंगे। आप चाहो एक बार इसमें से आप फिर से चेक कर सकते हो, कोई भी चीज रहे तो। अगले वीडियो में मिलते हैं रिटर्न्स को लेकर के।